नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से दलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, और इस इस्तीफे के मायने क्या हैं, इस बात को भी जरा आप समझिए। और इसी खबर में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के रैली के 48 घंटे के बाद में यह इस्तीफा क्यों हुआ है। बहुत बड़ा इस्तीफा है ये। और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से, भूमि एवं राजस्व विभाग से दलीप जायसवाल का इस्तीफा, इसके मायने क्या हैं और नीतीश कुमार के अब आगे की राजनीति बिहार में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आई, उस खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि दलीप जायसवाल का नाम इसके अंदर था। तो यह खबर इस वक्त में जो निकल करके सामने आई है, बेहद बड़ी खबर है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से दलीप जायसवाल का इस्तीफा, भूमि एवं राजस्व मंत्री पद से दलीप जायसवाल का इस्तीफा, मोदी की रैली के 48 घंटे के बाद बड़ा फेरबदल। बिहार में किसके लिए बज गई खतरे की घंटी। नीतीश कुमार बिहार में कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे। भाजपा ने चल दिया अपना दांव, बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के तहत इस्तीफा दिया। दलीप जायसवाल ने कहा जेपी नड्डा भी भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे क्या, बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में आज विस्तार होगा। 7 नए नेता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो दलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है, और दलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद में अब बड़ी खबर यही है कि जो 7 मंत्री बनाए जाएंगे, आज शाम 4 बजे तक शपथ होनी है। 7 मंत्री कौन कौन से होंगे, खबर यह निकल करके सामने आ रही है कि सातों के सातों मंत्री वो भाजपा के कोटे से होंगे। नीतीश कुमार के कोटे से एक भी मंत्री का नहीं होना। सातों के सातों मंत्री वो भाजपा के कोटे से हैं। ये अपने आप में बिहार की राजनीति को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए काफी है। तो जेडीयू का एक भी मंत्री नहीं बनेगा, जबकि 7 नए मंत्री वो बीजेपी के कोटे से बनेंगे। अभी कुल 29 मंत्री हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ये चुनाव से पहले आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार है, क्योंकि इसके बाद में कोई और दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं। तो किस किस को कहां कहां लगाया जाएगा, कैसे जो है वो भाजपा चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में जो कहा है, उससे नीतीश कुमार के लिए क्या वाकई खतरे की घंटी बज गई है, बड़ा सवाल यह है। मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से दलीप जायसवाल बाहर आ गए, और जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई, उसके बाद में यही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार को भी भाजपा कुछ देगी या नीतीश कुमार को कोने में बैठा दिया जाएगा। और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके हिसाब से 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन सातों के सातों भाजपा के कोटे से होंगे। एक भी नीतीश कुमार के कोटे से नहीं होगा। तो यह अपने आप में बड़ी बात है। जो संभावित मंत्री है उसमें कृष्ण मंटू है, विजय मंडल है, राजू सिंह है। ये कुछ नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, और आज शाम 4 बजे तक मंत्रियों की शपथ हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी की रैली हुई, और नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक 48 घंटे के अंदर अंदर बिहार में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस उलटफेर पर बात करें और नीतीश कुमार के लिए क्या खतरा हो सकता है, इस पर बात करें, इससे पहले जो इस्तीफा है मंत्री जी का, वो इस्तीफा आप देखिए। इस्तीफे के अंदर उनको इस्तीफा लिखना भी नहीं आया। मतलब देखिए आप, ये भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री थे, लेकिन मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के अब बाहर निकल गए हैं। तो इस्तीफा लिखना भी नहीं आ रहा है। बिहार की क्या दुर्गति की हुई है, बिहार में भाजपा कितनी कामयाब है, ये आप देख लीजिए। इस्तीफा लिखना तक इनको नहीं आया, कार्रवाई जो है वो भी लिखनी नहीं आई, और उसके साथ साथ तारीख उसमें भी जो है वो अशुद्धि कर दी है।
तो एक मंत्रिमंडल के अंदर शामिल मंत्री वो अगर अपना इस्तीफा भी नहीं लिख पा रहा है, या जिस किसी ने लिख करके दिया है उससे अगर इस्तीफा नहीं लिखवाया जा रहा है, तो बताइए क्या कहा जाए। बिहार में कैसी दुर्दशा है। आरजेडी ने इसको लेकर के कमेंट किया है। आरजेडी ने लिखा है कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री थे, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मंत्री को 2 लाइन का त्याग पत्र भी लिखना नहीं आता है। बिहार तक सही नहीं लिखा गया है। जनाब ने ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं, और पत्र के अंदर आप जो है वो अशुद्धियां गिनिए। तो ये जो है आप देखिए, बिहार को भी विहार लिख दिया है, बै नहीं लिखा है, वह लिखा है वह। बिहार सरकार की जो है विहार सरकार। जिनको बिहार लिखना नहीं आ रहा है वो बिहार चलाने की बात कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। और जाहिर सी बात है, जब कोई मंत्रिमंडल में इस्तीफा होता है तो ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीजें लिख रहे थे, ध्यान नहीं दिया गया होगा। 4 लाइनें हैं साहब, 4 लाइनों में भी इतनी गलती अगर आप कर देते हैं तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। तो ये जो इस्तीफा हुआ है, इसके बाद में सबसे पहले तो बीजेपी के अंदर अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आप देखिए, जेडीयू के नेता राजीव रंजन का बयान निकल करके सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि भाजपा सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले चुकी है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर आसीन हो सकता है। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अब वो आगे अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। फिर इसके बाद में खुद जो है इन्होंने अपना बयान जो है एएनआई पर भी जारी किया है। इन्होंने कहा है कि मैं राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। एक व्यक्ति एक पद, बीजेपी का यह सिद्धांत है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी बीजेपी की बागडोर और जिम्मेदारी मुझ पर विश्वास रखती है, इसलिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है वो मुख्यमंत्री का विशेष क्षेत्राधिकार होता है, तो वो वहीं से पता चलेगा। मैं सम्राट चौधरी जी के यहां पर जा रहा हूं जहां पर बैठक है। अब 2 बातों को जरा आसान भाषा में समझिए कि मामला चल क्या रहा है। ठीक है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी अलग बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए, 2 दिन पहले मैंने आपको बात बताई थी, 2 दिन पहले आपको मैंने खबर दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी की इस रैली के जरिए एक बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है, और बीजेपी अब पूरी तरह से जमीन पर मेहनत करती हुई आपको दिखाई देगी, और नीतीश कुमार का वोट भी साफ करके बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने पाले में आ जाए। और अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके संकेत ये भी हैं कि अध्यक्ष को पूरी तरह से केवल और केवल संगठन का काम देखना है, सरकार का काम छोड़ देना है। संगठन का काम ये किसके टिकट काटी जाए, किसके टिकट रिपीट की जाए, कौन कौन नए लोगों को टिकट दिया जाए, किस किस मंत्री की टिकट काटी जाए, कहां कहां पर क्या क्या जो है वो मुद्दे हैं, कहां कहां पर क्या क्या नाराजगी है, कैसे किन की चीजों को काउंटर किया जा सकता है, इन सारी चीजों के लिए अब इनको खाली कर दिया गया है कि आप अपना ये काम देखिए। तो एक सीधी सी बात है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा, उनका भी कार्यकाल जो है वो लगातार विस्तार किया जा रहा है। मोदी सरकार में जब अभी नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल जब चल रहा है, तो उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन जून से लेकर के अभी तक, फरवरी खत्म होने जा रहा है, अभी तक जो है भाजपा को कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला। हालांकि कहा जा रहा है कि अब भाजपा नया अध्यक्ष लेकर के आएगी, और बताया यह भी जा रहा है कि यह दक्षिण भारत से होगा। यह भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, लेकिन जेपी नड्डा पर भी एक प्रेशर तो आ गया है। और जैसे ही खबर निकल करके सामने आई कि बिहार से दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हो गया है, यह जो खबर, यह ब्रेकिंग निकल करके सामने आई, इस ब्रेकिंग ने बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को लेकर के एक नई सुगबुगाहट तेज कर दी कि क्या बीजेपी वाकई अब जो है वो जमीन पर पूरी तरह से यहां पर काम करती हुई नजर आएगी, और बीजेपी नीतीश कुमार के लिए क्या कोई बड़े खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार यहां से अब वो देखेंगे कि अब उनके लिए क्या रास्ता है। क्योंकि बीजेपी, उसकी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएं, और कुछ उम्मीदवार ऐसे उतारे जाएं जो नीतीश कुमार की पार्टी के सिंबल पर हों, लेकिन उम्मीदवार भाजपा के हों। तो ये भाजपा की एक बड़ी तैयारी है। भाजपा कोशिश कर रही है कि बिहार में बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हम चुनाव लड़ें,
और जैसे महाराष्ट्र में खेल किया गया वैसे ही खेल यहां किया जाए और नीतीश कुमार की कोई ज्यादा जरूरत ही ना हो, इस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। चुनाव इस तरीके से लड़ा जाए कि नीतीश कुमार रहे तो ठीक, जाए तो ठीक। भाजपा इस लेवल पर चुनाव लड़ रही है, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वो क्या करेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, जब दूसरे तरफ आपके एक खेमा जो है वो पूरी तरह से जुट गया है तो आपको भी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अब सिर्फ ये गर्मी का समय है। मार्च के महीने से गर्मी जो है शुरू हो जाती है, मार्च से लेकर के मई, जून, जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी। फिर बाढ़ वगैरह की भी कुछ तस्वीरें आएंगी, वो भी चलता है फिर। लेकिन अभी ये जो गर्मी का जो सूखा महीना एक तरीके से है, वो दफ्तर के अंदर बैठ करके जो काम करने का महीना है कि कैसे मैनिफेस्टो लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, कौन कौन से मुद्दों को डाला जाए। हालांकि तेजस्वी यादव पहले से ही अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। 2500 रुपए माता बहनों के नाम पर देने की बात वो कह रहे हैं। बीजेपी काउंटर नहीं कर पा रही इस बात को, क्योंकि बीजेपी अभी सरकार में है और बीजेपी अभी कोई बात इसलिए नहीं कह पा रही है क्योंकि अगर आज कह देगी तो अभी कम से कम 9-10 महीने देना पड़ेगा पैसा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी आखिरी चुनाव आते आते हो सकता है कि 1-2 किस्त पहली जो है वो डाल दे, वो 1500 रुपए करती है, 1100 रुपए करती है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया 2500 रुपए। तो अब जो है ये कुल मिलाकर के आप मान करके चलिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने दफ्तर में बैठ करके कागजी काम निपटाने के हैं। और इसके बाद में पूरा रोड मैप तैयार करके सारी पार्टियां चुनाव में कूदेंगी। और चुनाव में फिर जिस तरीके से माहौल बनेगा उससे जो है वो पता चलेगा कि इस बार किसकी सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार उनके लिए करो और मरो, भाजपा उनके लिए करो और मरो, और दूसरी तरफ आरजेडी उनके लिए भी करो या मरो, या फिर कांग्रेस पार्टी उनके लिए भी करो या मरो। ये जो चुनाव है ये हर किसी के लिए करो और मरो वाला चुनाव है। अगर आरजेडी यहां पर पिछड़ जाती है, तेजस्वी यादव यहां पर पिछड़ जाते हैं, तो फिर मान करके चलिए बहुत लंबा इंतजार तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा, फिर वो विपक्ष की भूमिका में ही नजर आएंगे। कांग्रेस अगर यहां पर पिछली बार वाला काम करती है, पिछली बार 70 में से केवल 19 सीट कांग्रेस पार्टी की आई, इस बार कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मानती है और कितनी सीटें उनमें से जीत करके आ पाती है? क्योंकि अगर कांग्रेस अगर बिहार में अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाई तो सहयोगी पार्टियों के लिए भी कांग्रेस के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कांग्रेस को कैसे डील किया जाए। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी अभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाती, अभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है, तो फिर संभव ही नहीं होगा, क्योंकि आज तक तो संभव नहीं हो पाया। और आज अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा लगातार जीत रही है, सब कुछ कर रही है, अगर इस सब के बावजूद अगर नहीं हो पाया तो फिर नहीं हो पाएगा। और नीतीश कुमार आखिरी चांस, सिर्फ 1 बॉल और 1 विकेट, अगर वो ये नहीं ले पाए, नहीं उखाड़ पाए, तो उनका विकेट ऐसा चला जाएगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे। फिर उनकी कभी भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर वापसी नहीं हो पाएगी। और उनके बेटे को लेकर के पता नहीं कितना वक्त लगेगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कोई रातों रात किसी का चहेता नहीं बन जाता है, रातों रात कोई बहुत बड़ा जन नेता नहीं बन जाता है, भले ही आप किसी बड़े नेता के बेटे हो। राहुल गांधी को भी कितना लंबा वक्त लगा, 2004 में सांसद बने थे, 2004 से सांसद बने, 2024 के चुनाव के आते आते लोगों ने उनको सीरियसली लिया और 99 सीटें कांग्रेस को दी। तो बड़ा लंबा वक्त लगता है राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए। लेकिन अब बिहार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिहार में हर किसी की तैयारी बिल्कुल कांटे की है, एड़ी चोटी का जोर लगा हुआ है। और अब देखना यह है कि कौन 19 साबित हो पाता है, कौन 20 साबित हो पाता है और कौन 21 साबित हो पाता है। क्योंकि यहां पर लड़ाई जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की है, 5वें नंबर तक लड़ाई है। बीजेपी, कांग्रेस और उसके बाद में 2 पार्टियां वहां की, जेडीयू, आरजेडी और फिर लेफ्ट पार्टी भी। तो कुल मिलाकर के 5 अलग अलग बड़े धड़े हैं और 5 में से हर किसी के लिए करो या मरो की स्थिति है। कौन कहां पर अपने आप को कितना कामयाब पाता है और फिर उसके बाद में कौन क्या तस्वीर बना पाता है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह फिर बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।